हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी बगुला भगत और केकड़े की। एक जंगल में एक आलसी बगुला रहा करता था। वह इतना आलसी था कि कोई काम करना तो दूर, उससे अपने लिए खाना ढूंढने में भी आलस आता था। अपने इस आलस के कारण बगुले को कई बार पूरा पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। नदी के किनारे अपनी एक टांग पर खड़े खड़े दिन भर बगुला बिना मेहनत किए खाना पाने की योजना सोच रहा था। एक बार की बात है, जब बगुला ऐसे ही कोई योजना बना रहा था कि तभी उसे एक आइडिया सूझा और तुरंत ही वह उस योजना को सफल बनाने में जुट गया। वह नदी के किनारे एक जगह पर जाकर खड़ा हो गया और मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। और उसे इस प्रकार रोते देख केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, बगुला भाई, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? उसकी बात सुनकर बगुला रोते रोते बोला कि क्या बताऊं केकड़े भाई, मुझे अपनी किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने आज तक ना जाने इतनी मछलियों को मारा है। मैं इतना स्वार्थी था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और मैंने अब यह वचन लिया है कि अब मैं एक भी मछली का शिकार नहीं करूंगा। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने कहा, अरे भाई, ऐसा करने से तो तुम भूखे मर जाओगे। इस पर बगुले ने जवाब दिया कि भाई, किसी और की जान लेकर अपना पेट भरने से तो भूखा पेट मरना ही अच्छा है। भाई, वैसे भी मुझे कल त्रिकालीन बाबा मिले थे और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ ही समय में 12 साल के लिए सूखा पड़ने वाला है, जिसके कारण सब लोग मर जाएंगे। और केकड़े ने जाकर यह बात तालाब के सभी जीवों को बता दी और तालाब में रहने वाले कछुए ने चौंक कर पूछा कि इस मुसीबत से बचने का कोई तो उपाय होगा। इस पर बगुले भगत ने कहा कि यहाँ से कुछ कोस दूर एक तालाब है, हम सभी उस तालाब में जाकर रह सकते हैं। वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता और मैं एक एक को अपनी पीठ पर बैठाकर वहाँ छोड़कर आ सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर सारे जानवर खुश हो गए और अगले दिन से बगुले ने अपनी पीठ पर एक एक जीव को ले जाना शुरू कर दिया। वह उन्हें तालाब से कुछ दूर ले जाता और एक चट्टान पर ले जाकर मार डालता था और कई बार वह एक बार में 2 जीवों को ले जाता था और भर पेट भोजन करता था। उस चट्टान पर उन जीवों की हड्डियां की ढेर लग गई थी। बगुला अपने मन में सोच रहा था कि इस दुनिया में रहने वाले कितने मूर्ख हैं जो मेरी इतनी आसानी से बात मान गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला भाई, तुम हर रोज किसी ना किसी को ले जाते हो। तब बगुले ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यह कहकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ गया। जब वे दोनों उस चट्टान के पास पहुंचे तो केकड़े ने वहां अन्य जीवों की हड्डियां देखी और उसका दिमाग दौड़ पड़ा और उसने तुरंत बगुले से पूछा कि यह हड्डियां किसकी हैं और तालाब कितना दूर है। उसकी बात सुनकर बगुला जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि कोई तालाब नहीं है और यह सारे तुम्हारे साथियों की हड्डियां हैं जिन्हें मैं खा गया। इन सभी हड्डियों में अब तुम्हारी हड्डियां भी शामिल होने वाली हैं। उसकी यह बात सुनते ही केकड़े ने बगुले की गर्दन अपने पंजों से जकड़ ली और कुछ ही देर में बगुले के प्राण निकल गए। और इसके बाद केकड़ा लौटकर तालाब के पास गया और अपने बाकी साथियों को सारी बात बताई। उन सभी ने केकड़े को धन्यवाद किया और उसकी जय जयकार की।
हमें आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत के समय भी संयम और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।